everyone, this is Soumya here. Today I'm going to talk about how do I motivate myself to study. तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी आप लोगों कि अगर आपने कुछ भी एम डिसाइड किया है कि मुझे फ्यूचर में ये एम मुझे अचीव करनी है, देन आपको क्या करना चाहिए। जो बहुत ही मेरा अगर आप बहुत सारे वीडियोस देखोगे इससे रिलेटेड मैंने बना कर रखे हैं, बट आज जो मैं बताने जा रही हूँ थोड़ी सी डिफरेंट होगी। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि जब आपके पास एक जुनून होता है ना कि मुझे वो अचीव करनी है, तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके अगल बगल में क्या हो रहा है। मैं जस्ट आई एम गोइंग टू गिव वन एग्जांपल। जब एक ऐसा टाइम था कि जब मैं घर पे थी और उस टाइम मेरा सेकेंड पीयूसी की तैयारी चल रही थी। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे घर के बगल में ही पार्टीज हो रहे थे, डीजे बहुत सारे ऐसा डिस्टर्बेंस हो रहा था। बट स्टिल मैंने अच्छे से फोकस किए एंड मैंने अच्छे से तैयारी की है। उस साउंड में भी मैंने पढ़ाई किए थे। तो ऐसा होता है ना, कभी कभी आपका दिमाग में बोलता है कि नहीं आप डिस्टर्ब हो रहे हो, बट मैं अपने दिमाग से खुद बोलता है ना कि चीट करना, मैं चीट करती थी। मैं सोचती थी कि नहीं, मुझे वैसा कुछ डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। तो वैसा हुआ कि एक होता है, मैंने आपको बोल चुकी ऑलरेडी कि जब आपकी जुनून होती है तो आपको कुछ नहीं दिखता कि आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है या क्या हो रहा है। तो अभी आज जो मैं टोटल आपके लिए 30 पॉइंट्स बनाए हैं, उसमें से आज मैं 15 पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखने जा रही हूँ। जस्ट ट्राई टू फॉलो इट। मैं आपको 100% की चैलेंज दे सकती हूँ। अगर आप इसको फॉलो करोगे, आप अच्छे से बोलते हैं लाइफ में अच्छे से सक्सेसफुल बनना, वो बन पाओगे आप। तो अभी मैं सबसे फर्स्ट पॉइंट बताना चाहूँगी कि सपोज़ ये आपका फर्स्ट है, आपने तो एक एम का प्लान बना लिया कि मुझे ये गोल अचीव करनी है। उसके लिए सपोज ये आपने आज से स्टार्ट किया, इट इज़ योर फर्स्ट डे, देन व्हाट यू आर डूइंग। आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी, फर्स्ट डे से आप 100% देने की कोशिश मत करो। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने एक दिन में 100% की पूरा दे दिए एफर्ट्स, तो उसके बाद क्या होता है कि इंसान थक जाता है, फिर सोचता है यार छोड़ दे। तो आपका वो जो एफर्ट्स होती है ना 100% वाली फर्स्ट डे, आपका वो मिनिमम मैक्सिमम 3 to 4 डेज जाएगा। उसके बाद आप स्टॉप हो जाओगे। दैट्स व्हाट आई सजेस्ट टू एवरीवन कि अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हो तो आप ट्राई करो कि अगर आप जो कुछ नहीं पढ़ाई करते थे पहले, उसकी जगह पे एटलीस्ट आप 3 to 4 आवर्स की टाइम देने की कोशिश करो। क्योंकि जस्ट मैं आई एम गोइंग टू गिव वन एग्जाम्पल। सपोज आप एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे आज से एक्सरसाइज करनी है। तो अगर आप सोचो कि आज ही आप 2 घंटे की एक्सरसाइज कर लिए, तो आपका तो पेन ऑलरेडी आज ही स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ऐसा लग रहा है कि कल भी आप एक्सरसाइज कर पाओगे, क्योंकि आप ऑलरेडी टायर्ड हो गए रहते हो। दैट्स व्हाट आई सजेस्ट टू एवरीवन। जब भी आपका इनिशियल स्टेज होता है, थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट करो, ताकि ऐसा हो जाएगा ना कि जब आप एक हैबिचुएटेड बन जाओगे, तो आपको आफ्टर 15 डेज ऑल्सो अगर आपको ऐसा लगता है नहीं मुझे मन नहीं कर रहा करने को, बट आपका दिमाग आपको मजबूर कर देगा कि नहीं तुमको पढ़ाई करनी है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट। मैं सेकेंड पॉइंट में आ रही हूँ कि ऐसा होता है जब भी आप प्लान करते हो कि मुझे सपोज़ कि अगर आपने कुछ प्लान किया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई भी करना होता है। बहुत सारे लोग आपको सजेस्ट करते हैं, आपने तो यूट्यूब में भी देखा होगा ना, बहुत सारे लोग तो ऐसे वहाँ पे कुछ कुछ ऐसे वीडियोस बनाते हैं जो बोलते हैं अगर आप इसको 5 मिनट में देख लो तो आपको सक्सेसफुल होने में कोई रोक नहीं सकता। कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग अपलोड करते हैं वीडियोज़ यूट्यूब पर, वो लोग ऐसा भी बोलते हैं अगर आप इस चीज़ को 5 दिन फॉलो कर लिया था, आपको 99% लाने में सेकेंड पीयूसी में आपको कोई रोक नहीं सकता। मैं ट्रस्ट नहीं करती, जब तक मैं उस पर काम नहीं करती। मैं दूसरे का बात सुनकर, एक होता है ना कि आप सुन लेते हो, आपके दिमाग में थोड़ी सी मोटिवेशन आती है, आप काम करते हो, फिर उसके बाद क्या होता है आप स्टॉप हो जाते हो। तो वो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी क्या बताऊँगी आपको कि आप हर दिन का जैसे टारगेट बना रहे हो कि आज मुझे जैसे 18 से 20 घंटे पढ़ाई करनी है। आई सजेस्ट टू एवरीवन, कोई ज़रूरत नहीं है 18 से 20 घंटे पढ़ाई करने की, कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे 18 से 20 घंटे पढ़ाई करनी है, इंस्टेड ऑफ दैट जस्ट ट्राई टू स्टडी 6 to 8 आवर्स। बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है हमारे लिए। अगर आप उतना भी पढ़ लेते हो और आपके होता है ना कि जो भी पढ़ाई करो मन से पढ़ाई करो, अगर आपने उस चीज़ को मन से पढ़ लिया तो आपका वो 18 to 20 आवर्स की जो ड्यूरेशन होती है उसके इक्वल हो जाता है। तो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करना। मैं थर्ड पॉइंट बताने जा रही हूँ। हालांकि मैंने लास्ट वीडियोज़ में भी ये बात बताए थे और मैं इसमें ज़्यादा अच्छे से बता रही हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। थर्ड जो पॉइंट है आपकी, आप सपोज़ आपने एक अपना गोल बना लिया कि मुझे आईएएस क्रैक करनी है। आप
कुछ मत करो, लाइक किसी को बताओ मत, इट शुड बी सीक्रेट फॉर योर सेल्फ। आप उसको बनाओ, एक ब्लैंक पेपर लो, उसमें अपना एम लिखो, और जहाँ पे आपकी स्टडी टेबल हो या स्टडी रूम हो वहाँ पे दीवार में आप चिपका दो। उससे क्या होता है कि सपोज़ आप पढ़ रहे हो, आपका ना कभी कभी होता है ना कि हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा लाइक डाइवर्ट होते रहते हैं इधर उधर। तो अगर दिमाग आपका डाइवर्ट भी होता है, अगर आप एक बार देख लेते हो जहाँ सपोज़ आप यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हो और आपके अपोजिट्स में लिखा हुआ है, अगर आप वहाँ पे जैसे ही देखोगे आपकी फिर माइंड डाइवर्ट हो जाएगी, आपका तुरंत में वहाँ पे दिमाग डिस्ट्रैक्ट करेगा और आपको लगेगा नहीं मुझे तो पढ़ाई करनी है। अब मैं फोर्थ पॉइंट में आ रही हूँ कि उसमें आपको क्या करना चाहिए। वो ऐसा है कि अगर आप स्टूडेंट हो, आई सजेस्ट टू एवरीवन, मैं ये नहीं बोल रही कि ये सब चीज़ गलत है, सब चीज़ सही है, बट इट डिपेंड्स कि आप किस वे में उसको यूज़ कर रहे हो। सोशल मीडिया ऐसे ऐसे हैं जिससे बहुत सारे लोग अपना बोलते हैं लाइफ भी बर्बाद कर रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, लाइक एवरीथिंग वो सही नहीं है वहाँ पे। बट वो कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे वे में उसको यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहली बात है जो मैं सोशल मीडिया के बारे में बता रही हूँ, आपको यूज़ करना है तो कोरा यूज़ करो। एल्स अगर मैं बात करूँ तो आप व्हाट्सअप यूज़ करो, व्हाट्सअप पे बहुत अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन भी आते हैं। अब मैं अगले पॉइंट में आती हूँ कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। आप अपने मोबाइल से सबसे पहले आपके, जैसे मैं बात करूँ फेसबुक, इंस्टाग्राम, पबजी, टिकटॉक एक्सेट्रा, आप हटाओ वहाँ से। मोबाइल से आप हटाओगे आपकी दिमाग उधर भटकेगी नहीं। अगले पॉइंट में बता रही हूँ, आपके पास जो भी एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन आती है आप उसको लाइक बोलते हैं ना नोटिफिकेशन को ब्लॉक कर देना है, ऐसे उसको बंद कर देना, जो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए। उससे क्या होता है आपका माइंड कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। अगर मैं बोलूँगी कौन सी सबसे जो बोलते हैं ना कि बेस्ट एप्लीकेशन होता है एज़ पर स्टूडेंट्स, तो आप टेलीग्राम इंस्टॉल कर लो अपने फ़ोन में, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशन, बहुत अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आते हैं और बहुत ही लाइक इफ़ेक्टिव होता है आप लोगों के लिए। अब मैं अगले पॉइंट में आती हूँ कि जब भी आप अलार्म लगाते हो उसको स्नूज़ में मत रखा करो। उसमें क्या होता है ना कि जब आप रख देते हो, ठीक है आप रख भी रहे हो, बट आई सजेस्ट टू एवरीवन कि जहाँ पे आप सोते हो आपका डिस्टेंस में होना चाहिए। अगर अपने फ़ोन में अपना अलार्म लगा लिया तो आपका बेड और आपका फ़ोन का डिस्टेंस थोड़ा सा होना चाहिए, ताकि उसमें क्या होता है कि जब सुबह में आप जब आपका अलार्म बजता है तो आप सोचते हो यार उठ के इसको मैं पॉज कर दूँ, उठ के उसको मैं बंद कर दूँ, बट उठने के लिए आपको तो बेड से तो उठना पड़ेगा राइट। तो उससे क्या होता है आप बेड से जैसे ही उठते हो आपकी लेजीनेस जाती है और फिर से आप एक्टिव हो जाते हो। मैं अगले पॉइंट में आ रही हूँ कि हर दिन आप कोशिश करो कि अपने पेरेंट के साथ एटलीस्ट 10 मिनट के लिए साथ में बैठ के बातें करने का, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि आप जब से पेरेंट्स के साथ मिंगल होते हो तो वो लोग अपना सेक्रीफाइस का भी स्टोरी बताते हैं, तो वहाँ से भी आपको कुछ समझ में आता है कि यार हाँ हमारे पेरेंट्स ने इतना स्ट्रगल किया है, इन द सेम टाइम आई हैव टू डू समथिंग। तो वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलती है। जब भी आप अपना डे स्टार्ट करते हो तो ऐसा कोशिश करना कि होता है ना कि बहुत सारे लोग सुबह में उठते हैं और एक न्यूज़ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, वो मिस्टेक कभी भी मत करना आप। एक क्या होता है कि आपका दिन बहुत अच्छा बनाना है तो आपका जो स्टार्टिंग जैसे होता है ना कि अगर आपने आज सुबह में जैसे आपने उठा तो आपका मॉर्निंग जो आपकी डे स्टार्ट करनी है वो आप ऐसा चीज़ से स्टार्ट करो। सपोज़ अगर आप अभी लाइक सेकेंड पीयूसी में हो और आपकी सब्जेक्ट लाइक पीसीएम है, तो पीसीएम में तो कुछ तो एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो बहुत ज़्यादा हम लोगों का फेवरेट होता है लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो उसमें से अगर आपको जो भी सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पसंद है उस सब्जेक्ट के साथ अपना पढ़ाई करना स्टार्ट करो। उससे क्या होता है ना कि आपका वो फेवरेट सब्जेक्ट भी होता है, थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है और उस टाइम से आपका एनर्जेटिक ऑलरेडी बना होता है। बट वन मोर थिंग आई सजेस्ट टू एवरीवन कि जब आप डे जब एंड करते हो, जब बोलते हैं ना कि एंड ऑफ द डे, जो आपकी एंडिंग होती है डे की, उसमें एक चीज़ और करना, जब सोने के पहले भी आप वैसा चीज़ पढ़ना कि सपोज़ क्या होता है कि मैं सोने के पहले की बात नहीं कर रही, सपोज़ आपका इवनिंग हो गया लाइक 8 PM राइट नाउ, तो क्या होता है ना कि अभी से हमें नींद आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमें तो बस फिजिक्स पसंद है, केमिस्ट्री और मैथ पसंद नहीं है, तो आप वही पढ़ते होते हो तो आपको नींद आना स्टार्ट होता है। अगर आपको नींद से छुटकारा पाना है देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, आप फिर से फिजिक्स में डाइवर्ट हो जाओ, या उसे ये भी बोल सकते हो कि ठीक है अगर फिजिक्स नहीं है तो कोई और सब्जेक्ट है, जैसे इंग्लिश में बात करूँ, अगर उस पर आप फोकस करते हो तो आपकी नींद ऑलरेडी चली जाती है और अपना पढ़ाई पे फोकस करते हो। अगली बात मैं ये बोलूँगी कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे नींद आ रहा है, बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है यार, कभी कभी लगता है कि मैं बहुत बोरिंग सी फील कर रही हूँ, एट द टाइम आई सजेस्ट टू यू कि जब आपको लगता है कि आपने एक टाइम टेबल बनाया है उसे मुझे नींद आ रहा है, आप बोरिंग फील कर रहे हो, तो आप कोई भी एक क्विज़ का सेक्शन उठाओ जो आपका फेवरेट भी हो और सीखने भी मिले, वो लिख डालो।
तो वहाँ से क्या होता है, आपका लाइक स्कोर भी पता चलता है, वहाँ से मोटिवेशन पता चलता है, आपको ये भी लगता है कि नहीं मैं अभी इतने पाने में हूँ। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ लाइक जब भी आप पढ़ाई करते हो, देख होता है कि एक कुछ लोग बेड पे पढ़ते हैं, कोई मैट्रेस पे पढ़ते हैं और कोई लोग चेयर पे बैठते हैं, बट आई सजेस्ट टू एवरीवन बेड को हमेशा अवॉइड करना। अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक बहुत सारे ऑप्शन है, लाइक आप चेयर पे बैठ के पढ़ सकते हो, मैट्रेस पे बैठ के पढ़ सकते हो। दिस इज़ वेरी बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। इतना आज के लिए काफ़ी है, क्योंकि ये अगर मैं बहुत ज़्यादा लंबा खींचूंगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे चले जाएंगे। इट्स बेटर आई एक्सप्लेन लाइक रिमेनिंग थिंग्स इन माई नेक्स्ट वीडियो। Thank you so much. Bye bye. Take care.